हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें इस बार उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैंने आपके साथ मैंने कहा आज मैं डेली रूटीन्स के काम करते हुए शेयर करूँ कि हम लोग अपने शौहरों को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। पहले तो एक बहुत प्यारी बात से स्टार्ट करते हैं कि एक बुज़ुर्ग के पास एक औरत जाती है और वो ये गिला करती है कि मैं ही अपने शौहर की अताअत क्यों करूँ, वो मेरी अताअत क्यों नहीं करेगा। तो हज़रत जो भी थे बुज़ुर्ग थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा मेरे 3 बेटे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे इस्लाम में, हमारे अल्लाह ने इस प्यारे दीन में कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है। वो 3 बेटे तेरी अताअत करेंगे तो जन्नत में जाएंगे और तू एक अपने बंदे की अताअत करेगी तो जन्नत में जाएगी। तो ये इसी तरह एक सर्कल है, ठीक है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की गई है। औरत की अताअत उसके बच्चे करेंगे तो जन्नत में जाएंगे और वो अपने शौहर की अताअत करेगी तो जन्नत में जाएगी। बहुत प्यारी, बहुत छोटी सी बात है जिसमें कह लें कि निचोड़ है। और मैं यही कहूँगी आज अपनी बहनों को कि जैसे हम लोगों को ज़रूरत होती है कि हम लोग की कुछ तारीफ़ करें, हमारी दिन भर की थकन, कहते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा, आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर कर रही होती हूँ जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है। मैं दिन भर बहुत, कह लें मेरी छोटे छोटे काम हैं, ऑनलाइन वर्किंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं जब कर रही होती हूँ बहुत थकान हो जाती है, बहुत थकन हो जाती है। मेरा शौहर के 2 अल्फाज, कह लें कि मेरी वो सब थकान ऐसे ख़त्म कर देते हैं कि आप मुझसे पहाड़ भी तोड़वा लो। तो मेरे कहती हूँ कि हर लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता होगा। जैसे हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारी तारीफ़ करे, जैसे हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, और इसी तरह मर्दों को भी ज़रूरत होती है कि उनको कोई अप्रिशिएट करे, उनकी कोई तारीफ़ करे। वो जब थके हारे घर से वापस आए तो आप अपने बच्चों को कहें, बेशक आपके घर में नौकर है या आप खुद या आप आपके बच्चे, उनको कहें कि जाएँ बाबा को पानी ला के दें या आप खुद सर्व करें। उनको नौकरों की आदत मत डालें। उनको अपनी ज़िंदगी में अपनी कमी का एहसास दिलवाने के लिए उनके हर काम खुद करें। उनकी ज़िंदगी के हर छोटे मोटे, हर बड़े काम खुद करें। बेशक आपके घर में नौकर हैं, उनके कपड़े ऑर्गेनाइज़ करना, उनके लिए पानी लेके आना, उनके लिए खाना सर्व करना, ठीक है, ये सब काम आप खुद करें। ये इस काम से उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी और बहुत कुछ। और एक बात और, जब आप अपने शौहरों के पास बैठी हो, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है और मुझे जहाँ तक लगता है बहुत सारी औरतें कहती होंगी, आप अपने शौहरों को ये अच्छे अल्फाज ज़रूर कहें, उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें कि आप थक जाते होंगे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ मेरे बेटियों को भी आपके जैसा शौहर दे, तो वो सोच में ज़रूर पड़ जाएंगे। और ये बात हकीकत है कि वो सोचेंगे जैसे हम लोग खुश होते हैं, जैसे हमारे शौहर हमें कहते हैं कि अल्लाह ने इतनी अच्छी बीवी दी है या हमें आप जैसे जीवन साथी का साथ दिया है, तो शौहर भी ज़रूर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मैं इतना अच्छा बाप हूँ या मैं क्या इतना अच्छा शौहर हूँ जो मेरी बीवी ये दुआ कर रही है, मुझे कह रही है कि मेरी बेटियों को आप जैसा हम सफ़र दे। तो इस तरह के छोटे छोटे एप्रिसिएशन, छोटी छोटी बातें, मैं कहती हूँ, शौहरों का हौसला अफजाई करती हैं और वो कहीं ना कहीं आप उनके बिहेवियर में, ठीक है, बदलाव देखेंगी, लाजमी देखेंगी। जो मेरी बहनें हैं जिनके शौहर अपनी, कह लें कि ज़िंदगी में उनके साथ इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो ये सब काम करके देखें, इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ेगा। और जिनके शौहर ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, वो तो जाहिर से बात है, सोने पे सुहागा होने वाली बात है। तो ये सब काम आप करके देखिए, उनको अप्रिशिएट करें। ज़ाहिर सी बात है यार, वो भी थके हारे सारा दिन के आपके घर वापस आते हैं। कभी हम लोग देखें कि वो लोग किस तरह भाई स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो लोग हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कमा रहे होते हैं। तो उनको भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की, इन सब बातों की ज़रूरत होती है। और जब आप लोगों के दरमियान कभी कोई बात हो जाए, ज़ाहिर सी बात है, जब हम लोग एक साथ रह रहे होते हैं, लड़ाई झगड़े ये कह लें कि एक कॉमन चीज़ है, बात होती है। मुझे नहीं याद कि कितना टाइम हो गया कि मैं अपने हस्बैंड से कभी एक दिन भी नाराज़ रही हूँ। क्योंकि हम लोगों का असल में ये है कि जब मैं लड़ाई कर रही होती हूँ या मैं गुस्से में कुछ बोल रही होती हूँ तो मेरे हस्बैंड कभी चुप कर जाते हैं, और अगर उस दौरान वो बोल पड़ें गुस्से में तो कभी भी मैं आगे से आर्ग्यू नहीं करती हूँ। मैं फ़िलहाल, चाहे मैं सही हूँ चाहे मैं गलत हूँ, चुप हो जाती हूँ। वो 10 मिनट का चुप हो जाना, आप यकीन मानें,
वो 10 मिनट का चुप हो जाना, आप उनको काम डाउन हो जाने दें, ठीक है, उनका गुस्सा ठंडा हो जाने दें। आप उनको कहेंगी कि यहाँ पे आप गलत थे या यहाँ पे आप गलत थी या आपने ये चीज़ गलत की है। आप यकीन माने वो सुनेंगी, उनको रियलाइज़ भी होगा, वो अपनी गलती भी तस्लीम करेंगे। बट गुस्से में हमेशा मर्द ज़्यादा, कह लें कि एग्रेशन उसमें ज़्यादा होता है, ये कॉमन बात है, ठीक है। अल्लाह ने मर्द को थोड़ा, कह लें कि गुस्से वाला बनाया है। 99 में से 1% मर्द ही ऐसा होगा जिसको बहुत कम गुस्सा आता होगा, ठीक है। तो जब वो काम डाउन हो जाए तो आप अपनी बात रखिए। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, वो आपकी बात सुनेंगे भी, अपनी गलती तस्लीम भी करेंगे। लेकिन ये भी मेरी ज़िंदगी का ही एक्सपीरियंस है कि जब वो गुस्से में हैं, आप जितना मर्ज़ी बोल लें, आप जितना मर्ज़ी समझाने की कोशिश कर लें या आप जितनी मर्ज़ी बहस कर लें, आप कभी भी गलत सही हो ही नहीं सकती हैं। आप कभी भी अपनी बात उनके आगे रख ही नहीं सकती हैं। आप कभी भी ये साबित कर ही नहीं सकते हो कि मैं ठीक हूँ। बहस एक वो चीज़ है जिसमें औरत को मैं कहती हूँ चुप कर जाना चाहिए, और आप ये करके देखिए कुछ टाइम तक। एक टाइम वो भी आएगा कि हस्बैंड भी आपके लड़ाई के दौरान, जब आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है या आप बच्चों को कुछ कह रही हैं या घर में कोई भी ऐसा माहौल है, तो वो भी चुप कर जाएंगे कि इनको इस टाइम गुस्सा चढ़ा हुआ है तो मैं भी चुप कर जाऊं। ये चीज़ें अल्टरनेट कहते हैं कि हर तब्दीली आती है, ठीक है। हस्बैंड्स में भी तब्दीली आती है जब आप लोग इस तरह का रिएक्ट कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़। और मैं कहती हूँ बहस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी कोई हल निकलता ही नहीं है। कोई भी आप लोग करके देखना, आप लोगों की भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होंगे, आप कभी उनके ऊपर गौर करके देखिए क्या कभी उनका कोई हल निकला है? कभी भी नहीं निकल सकता उनका हल, क्योंकि बहस है ही ऐसी, मैं कहती हूँ मनहूसियत है कि जिसमें आप लोगों को चुप कर जाना ही बेहतर है। उस वक्ती तौर की हार के लिए कह लें कि आप हार मान लें उस वक्ती तौर पे, और आप आके देख लेना उस चीज़ में, उस जंग में आप जीत गई हैं, ठीक है। तो ये मेरी छोटी छोटी सी लाइफ की एक्सपीरियंस थे कि हम अपने दोस्त, अपने शोहर को अपना दोस्त, अपना सब कुछ बना सकते हैं। एक ये इतना खूबसूरत रिश्ता है हमारे दुनिया में कि जिसका ज़िक्र कुरान में भी है, जिसका ज़िक्र कह लें कि हमारे इस्लाम में भी है, और शोहर की अतात भी हमारे इस्लाम में ही है। लेकिन आजकल क्या जो दौर है यार, जो आजकल की लड़कियां हैं उनमें मैंने मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे बहुत देखती हूँ कि हम ये क्यों करें, हम क्यों हार माने, हम इस तरह क्यों करें, हम अगर कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा करके तो देखो भाई, वो लोग भी करेंगे, मर्द करेगा, ठीक है, लेकिन पहल आप लोग करके तो देखो, नेक्स्ट टाइम पहल वो भी करेंगे। मैं ये इतने ये देर से आप चीज़ है। लोग को बातें बता रही थी कि मैं भूल ही गई कि मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर भी कर लूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बर्गर्स बना रही थी और फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। मैंने कहा मैं आप लोग के साथ इतना खूबसूरत सा टॉपिक शेयर करती हूँ जो मेरे जहन में आया, जो कि आजकल मैं कहती हूँ सबको ज़रूरत है इस तरह की बातों की, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस की। कहीं ना कहीं मुझे भी ज़रूरत पड़ती है कि मुझे कोई समझाने वाला हो कि मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ सही हूँ। तो कल मेरे बच्चों ने खाई थी जी सब्ज़ी, तो आज उनका था कि आज हम लोगों ने कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल खाना है, तो मैं यहाँ उनके लिए बर्गर्स बनाने लग पड़ी थी। बर्गर्स बनाते हुए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी सी चीज़ें शेयर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी।